हालेलुया। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आप सभी को बहुतायत से शांति मिले। परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा आपके जीवन में बना रहे। प्रभु की दया आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। जी हाँ मेरे प्रियो, ये मेरी प्रार्थना है। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने, जब मैं सुबह में परमेश्वर के वचन को जब मैं पढ़ रहा था, प्रभु ने एक वचन से बातचीत किया और उस वचन से मैं आशीषित हुआ हूं। और मैं चाहता हूं कि आप भी इस वचन के साथ में आशीषित हों। ये मेरे मन में ये बातें आई कि इस वचन को मैं आपके साथ में शेयर करूं। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं वचन में जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप इसे लाइक करें और बहुतों के पास आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस वचन के द्वारा बहुतों के जीवन में आशीष आने पाए। जी हाँ मेरे प्रियो, आइए हम आगे परमेश्वर के वचन में चलते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की आशीषों को पाने का एक नियम है। प्रभु ने मुझसे बातचीत किया कि प्रभु के आशीषों को पाने का एक नियम है, और जब तक परमेश्वर के उस नियम को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, हम वो आशीष जो परमेश्वर हमें हमारे जीवन में देना चाहता है उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। जी हाँ मेरे प्रियो, तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। बाइबल बताती है, लूका का पुस्तक 10 अध्याय और उसके 5 और 6 वचन को मैं पढ़ने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहना चाहता है। लिखा यहाँ पे, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो कि इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने दासों को लोगों के पास जब भेजा तो प्रभु ने उनको ब्लेसिंग देकर के भेजा था। परमेश्वर ने उनके हाथों में, उनके जीवन में प्रभु ने आशीषों को देकर के भेजा और कहा कि जिस भी घर में जाना तो जाते ही सबसे पहले उस घर के ऊपर कल्याण कहना, उस घर में घुसते ही कल्याण कहना। यदि लोग उस कल्याण के योग होंगे तो तुम्हारा कल्याण यानी कि तुम्हारी आशीषें, तुम्हारी ब्लेसिंग उनके ऊपर ठहर जाएंगी। अगर वो कल्याण के योग नहीं होंगे तो जब तुम उस घर से निकलोगे, तुम्हारा जो आशीष है, जो तुम्हारी ब्लेसिंग है, वो तुम्हारे साथ में ही लौट के चली आएंगी। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं कुछ वचनों को मैं पढ़ना चाहता हूं जो बहुत ही अद्भुत है मेरे प्रियो। परमेश्वर अपने चेलों को इस बात को उन्होंने कहा। मत्ती का पुस्तक 10 अध्याय उसके 40 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है यहाँ पे, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो तुम्हें ग्रहण करता है, यीशु ने कहा चेलों को जब वो भेज रहे थे तो यीशु ने कहा, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। भेजने वाला परमेश्वर है। जी हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के दास लोग, जब परमेश्वर के लोग जब आपके घरों में आते हैं, जब आपके ऊपर वो आशीष देते हैं, तो उस आशीष के योग्य आपको बनना है। उन आशीषों को लेने के योग्य आपको बनना है। बड़े ही विश्वास के साथ परमेश्वर के उस वचन को जो प्रभु के दास सिखाते हैं, उस वचन को आपको अपने अंदर ग्रहण करना है। जब उस वचन को विश्वास के साथ में आप ग्रहण करते हैं और बड़े नम्रता और दीनता के साथ में परमेश्वर के उन दासों का जब आप आदर करते हैं, जो आपके सेवक हैं, जब आपके घर में आते हैं तो उनका आप जब आदर करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष को देता है, क्योंकि प्रभु ने उनको आशीषों को दे करके भेजा है। उनके जीवन में, उनके पास वो ब्लेसिंग है कि जब किसी को आशीषित करें तो वो आशीषित हो जाए, जब किसी को श्रापित करें तो श्रापित हो जाए। उनके पास ये अथॉरिटी है, ये अधिकार है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम केवल आशीष ही देना,
तो प्रभु के दास लोग जब किसी भी घर में जाते हैं तो वहां पे जाते ही वो कहते हैं कि प्रभु इस घर के ऊपर आपकी आशीष हो। और जैसे उस घर के लोग प्रभु के दास को बड़े ही आदर के साथ में जब उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें जब स्वागत करते हैं, तो उनकी जो आशीषें हैं उनके ऊपर ठहर जाती हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने अपने वचन से बातचीत किया और आज मैं हर एक को सिखाना चाहता हूं इस वचन को। जब आप उनकी बातों का आदर करते हैं तो आप बहुतायत से आशीषित किए जाते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, एक वचन मैं आपके सामने और पढ़ूंगा। लिखा है यहाँ पे, प्रेरितों के काम का पुस्तक 3 अध्याय उसके 26 वचन को मैं पढ़ने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिए, प्रभु का वचन आज आपके जीवन को बहुतायत से यह आशीषित कर देगा। यह आपके जीवन में अद्भुत ब्लेसिंग को लेकर के आएगा। ये जो वचन है बड़ा ही अद्भुत है। प्रेरितों के काम का पुस्तक 3 अध्याय उसके 26 वचन को मैं पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है यहाँ पे, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। परमेश्वर ने अपने दासों को इसलिए भेजा है कि उनकी बुराइयों से फेर करके, है ना, लोगों की बुराइयों से फेर करके परमेश्वर अपने दासों को भेजा है कि उनको आशीष दे। जब परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया जाता है, जब परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया जाता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जब बनाया जाता है, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का आदर करता है वो आशीष पाता ही पाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, वो अपनी आशीष को कहीं से खो नहीं सकता। जब परमेश्वर के दास लोग जाते हैं, वचन को प्रचार करते हैं और लोग वचन को ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि मन को फिराते हैं, तो जब प्रभु के दास लोग उस घर के लोगों को आशीषित करते हैं तो वो घर के लोग आशीषित हो जाते हैं। लिखा है, तुम जिसे आशीष दोगे मैं उसे आशीष दूंगा। प्रभु ने अपने दासों को यह कह के भेजा, तुम जिसे आशीष दोगे मैं उसे आशीष दूंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, इस वचन पे आप मनन करें, इस वचन पे आप विचार करें कि प्रभु ने जो वचन को दिया है ये वचन अद्भुत है। मेरे प्रियो, मैंने कहा कि परमेश्वर के आशीषों को पाने का एक नियम है और ये वही नियम है जब परमेश्वर के वचन का पालन जिस जिंदगी में होगा उस जिंदगी को परमेश्वर आशीषित कर देगा। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में बहुतायत से बना रहे।